अपने ही भाई के कारण अत्यंत दुख कुछ सहता है। सीता की सुध मिल जाएगी, पर जो कली यहाँ मुरझाई है वह उसी जगह खिल जाएगी। क्योंकि मुझे भी सिया की खोज करना है। और चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि को सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। तमन्ना यही है अभी हम जी सबरी, तुम मेरे परम धाम को जाओगी, ये मेरा तुम्हारे आशीर्वाद। और मैया फिर से कहने लगी कि हे प्रभु, आप जा रहे हो, मुझे भी कहीं राह लगा के जाइए। भगवान श्री राम जी शिव जी को गति देकर अपने धाम को भेजकर और भगवान श्री राम आगे को चल देते हैं। और महाराज सुग्रीव और इधर महाराज सुग्रीव बड़े ही भय भगवान श्री राम को देखकर सुग्रीव हनुमान जी से कुछ कहते हैं। हे हनुमान, महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऋषिमुख पर्वत की ओर कोई दो तपसी आ रहे हैं। हे हनुमान, हनुमान जाओ तपसी तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाने। यद्यपि यहाँ ना सकता है, पर जब तक मैं दुनिया में हूँ वह चैन कहाँ पाता है। मेरा यूं भेद लगाते हो, हे हनुमान, एक बात का ध्यान रखना, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता टिका ना लेना तुम,
फिर हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना। हे हनुमान, दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। और इधर हनुमान जी महाराज को समझाकर सुग्रीव महाराज बुझाते हैं और उधर भगवान श्री राम जी के आगे चले बहुरी रघुराया विसीमों की पर्वत नीलाया। सहित सुग्रीवा आदत में किया तुले बल सीवा। विप्रवर प्रणाम। प्रणाम। सुनिए राजकुमार, निश्चर बानर का डर भगवान, ऐसे बिगाने में आ गए आप क्या कर भगवान। तपस्वी कोई या कोई छत्री मांगे या भूले भटके या निकले जाते हैं कहाँ। अद्भुत प्रकाश है रूप देवी शक्ति है आप में जो झलक रही आँखों। कट जाएगा परिचय होगा परस्पर तो फिर अच्छी पट जाएगी। हे विप्र, आप तो बड़ी चतुराई से जो परिचय पूछ रहे हो तो सुनिए। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, इस तरह बताए कहाँ के हैं, बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। बस किसका चलता है उसमें, बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है दम दम पर रंग बदलता। पर दिख रहे हैं ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर अपना किसी को कोई है जो इधर आपकी रंगत है, बस ठीक उधर ही। अपनी सीता को ढूंढ रहे तुझ नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब है मददगार, निर्धन का कौन सहाय। अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन धरती आता है अपने पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सब स्वार्थी है, कोई न किसी का धोखा है। और कहने लगे कि हे प्रभु, वानर हूँ लेकिन आप तो भगवान हैं, अंतर्यामी हैं। आपने भी अपने भक्त को नहीं पहचाना। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है,
जिस कारण मैं सब भूल गया, लेकिन आप कैसे भूल गए प्रभु? हे प्रभु, ओ प्रभु पहचान परे गए चलना, सोच के उमा जाए नहीं बोलना। जो हम लोगों का जानी है, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, पालन हम करते सीता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाएंगे। उसमें हम हाथ बटाएंगे, धरती से दोस्तीन करें, इस प्राण पर प्राण लड़ाएंगे। कहते हैं आप हमारे साथ चलिए। ठीक है हनुमान, चलिए। कहिए प्रभु महाराज। हे सुग्रीव, कहिए प्रभु, हनुमान ने हमें बताया कि आप इस पर्वत पर रहते हैं, इसी कारण हम यहाँ पर आए। लेकिन मैं ये पूछ रहा था प्रभु, आप इतने कोमल चरणों वाले, मुलायम कोमल तुम्हारे हाथ पैर, और इस वन में किस कारणवश, किस प्रयोजनवश भटक रहे हैं प्रभु? हे सुग्रीव, प्रयोजन जो है वो ये है कि हमारी भार्या, जो मेरी भार्या सीता थी, उसका किसी राक्षस ने हरण कर लिया, तो उसको खोजते हुए हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हे प्रभु, आपने कहा कि आपकी भार्या का हरण कर लिया है। मैं कुछ थोड़ा बहुत उस बारे में जानता हूँ, जो आपसे कहता हूँ। कुछ दिन मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा। रथ था एक विमान की तरह, आवाजें कुछ थी रोने की, राक्षस के वश में पड़ी हुई, शायद वह जनक नंदिनी। निश्चर के लोचन लाल लाल, ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर मेघ की भांति नयन जलधारे बहाते जाते नहीं प्रभु, जब राम राम कहते कहते कुछ आभूषण फेंके। राम राम कहते हुए यहाँ पर कुछ आभूषण फेंके, वह मैंने एकत्रित कर रखे, ये आप देखें। क्या कहूँ, मेरी आंखों के सम्मुख ही निकल गया वह चोर, वहाँ रह गए कुंडल निकुंदर, रथ सीधा दक्षिण ओर।
वह विमान दक्षिण की ओर गया और राम राम कहते हुए कुछ आभूषण फेंके। यह मैंने आपको आभूषण दिए हैं और मुझे पता नहीं कि वो चोर था। मुझे ऐसा विस्मित होता तो मैं कुछ रोकने का प्रयोजन करता, इसलिए मेरी आंखों के सामने ही वो चोर निकल गया। हे सुग्रीव, कहिए प्रभु। ये कहीं कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को आता, ये ऊँट अलग ही कहता था। ये भूषण भी बिरही होकर इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ। इतने दिन उसके साथ रहा, तुझको हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निस्बल है, लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शकुन यह अच्छा है, हे प्रभु, पर नाथ शकुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। हे प्रभु, कुंडल वाली बेदेही का, कुंडल वाली बेदेही का नष्ट होते हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना रण करने वाले। सतवंती सीता किया है, सतवंती सीता किया है, ना चेंगी तेरे प्राणों पर। कोई ऐसा फ्रूट या कोई ऐसी चीज होना चाहिए जो हम यह कह सकें कि हमारी मित्रता की यह साक्षी है। वनस्पति हो, वन हो, पर्वत हो, श्रृंखलाएं हो, नदियां हो, अग्नि हो, हे प्रभु, हमारे बीच में मित्रता की कोई ऐसी विशिष्ट चीज होना चाहिए। हे सुग्रीव महाराज, हम अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें अपना मित्र बनाते हैं। बोले रामचंद्र भगवान जय। और इस प्रकार भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हो जाती है। जब मित्रता हो जाती है तब भगवान श्री राम सुग्रीव से कुछ पूछने लगते हैं। और सामने देखना भैया। हे मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु, सुनिए कि हम जब से ऋषिमुख पर्वत पर आए हैं तुमको उदास देखते हैं, कि जब से हम ऋषिमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। वो चिंतित हो जाते हैं। छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है, हम साथी सुख दुखों के हैं, के चलो तुम्हारा बताइए। प्रभु, मैं आपको सब मेरे साथ जो भी हुआ है उनसे अवगत कराता हूँ। और आपने कहा मैं आपको देखकर चिंतित हो जाता हूँ, तो चिंता का कारण भी सुने। और इस ऋषिमुख पर्वत पर मैं छुपकर रहता हूँ, उसका भी कारण सुने। ये बताइए। और मैं जिसके भय से गाय बना, वो नहर सा दुखदाई है, भाई है मेरा भाई, पर भाई नहीं कसाई है।
अग्नि चीनी अब मेरा काल बनाने कभी चाहता था अब वध करने पर तत्पर है आस्तीन का सांप वही जग जिसको भुजबल कहता है। मैं जान छुपा कर रहता हूँ इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इस ऋषिमुख पर्वत पर वह मेरा भाई बाली है, वह यहाँ श्रापवश नहीं आ सकता। और है बड़े 7 ताड़ के वृक्ष को आप देख रहे हैं, जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा तक्षक ने यह कह रखा वह विजय बाली पर पाएगा। जो एक बाण से ढहा देगा बाली पर वही कहिए प्रभु। कि बस अधिक नहीं सुन सकता मैं अब उसके भुज झंडे तोलती है। मालूम मुझे ये होता है उसके से मृत्यु बोलती है। वो वीर पुरुष है जो बाली का वध कर समझाओ और बाली के लिए युद्ध के लिए तैयार हो। कैसी आज्ञा प्रभु। महाराज आज क्या उठा चिड़ियों में हम
आंचल में छुपा हुआ बेटा है। देख तेरे पंपापुर द्वार पर तुझको सुग्रीव युद्ध की चुनौती देता है। हे बाली बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। तुम्हें किसी की आवाज सुनाई देती है क्या? पुकार रहा है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मुझे बाली बाली कह के पुकार रहा है। अरे ओ बाली, ये तो मुझे आवाज सुनाई देती है तारा। तुम्हें क्या विश्वमुख पर्वत से आकर हमें ललकारे? यह नहीं हो सकता। हे बाली, अगर युद्ध नहीं कर सकता अच्छा तो पंपापुर को छोड़कर शीघ्र